इत्तर्जुनं वासुदेवस्तुक्ता स्तकं रूपं दर्शयामासः भूय आशायशामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौमवपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर ऐसे ही अपने चतुर्भुज स्वरूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सोममूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। तो अर्जुन भयभीत हो गया था, उसके बाद उसको धीरज दे रहे हैं अपने चतुर्भुज रूप के साथ में। ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसका अगर अन्वय देखे तो इसका अन्वय इस तरीके से आ रहा है, वासुदेवं अर्जुनन इति उक्त भूय स्वयं स्तवकं मतलब है स्वयं। ठीक है। तथा पूर्वं किरीट गदायुक्तं चतुर्भुजं रूपं दर्शयामास महात्मा सौम बपु। सौम बपु मतलब प्रसन्न बदन के साथ में, ठीक है, प्रसन्न देह के साथ में। भूत्वा पुनश्च भीत एनं अर्जुनन, ठीक है, एनं मतलब अर्जुनन, ठीक है, आशा यशा मासह। तो वासुदेव अर्जुन को इस प्रकार से कह रहे हैं और वो प्रकार रूप दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रसन्न मूर्ति होके भीत अर्जुन का आश्वस्त कर रहे हैं। तो वसु यहाँ पे जो शब्द आ रहा है, वसु शब्द का अर्थ है रत्न। मान लेके जैसे ही हीरा, मणि, माणिक्य, चूनी, तो इस तरीके से। ठीक है। तो स्थावर या अस्थावर ऐसा कोई चीज जिसके अंदर से ज्योति निकल रहा है लेकिन जो दृढ़ता के साथ में आवरण से बद्ध है। ठीक है। देव शब्द से यहाँ पे दीप्ति है। ठीक है। तो स्थावर अस्थावर जो कुछ भी है जिसके अंदर से ज्योति का प्रकाश है लेकिन वो दृढ़ स्वच्छ आवरण के अंदर में है। ठीक है। तो ऐसा जो दीप्तिमान है वो है वसुदेव। और वासुदेव मतलब समस्त देव अर्थात ज्योतिषमान जहां पे एकत्रित होके वास कर रहा है, ऐसा स्थान वसुदेव और वासुदेव। ठीक है। तो ज्योतिर्भंतरे रूपं अचिंतं श्याम सुंदरं, इस तरीके से। ठीक है। तो साधक जब अपनी ज्ञान चक्षु को खोल रहा है अपने साधना के तरीके से, अब ज्ञान चक्षु खुलने के बाद जब ऊर्ध्व दिक में वो अपना दृष्टि दे रहा है तब वो अपने सामने वासुदेव को देख पा रहा है। ठीक है। सॉरी, वसुदेव को देख पा रहा है। जब वो उस वसुदेव को देख पा रहा है, उस वसुदेव को जब वो भेद करके जा रहा है तब उसके सामने वासुदेव का दर्शन हो रहा है। ठीक है। तो इसका जो निज रूप जो प्रकृति है उसके साथ में जब आत्मा मिल जाता है तो आत्मा अनादि अनंत और प्रभृति जो साधि शांत ये सब मिल के है। ठीक है। साधि अनंत रूप में साधक का अनुभव में तभी वो आ रहा है। ठीक है। और ये जो सुंदर रूप वो देख रहा है इसका कोई सीमा नहीं है, कोई वचन से इसको नहीं देख पा रहा है। तो सिद्ध साधक जो है, ये जो रूप राशि है, मस्तक में किरीट जो है, रूप का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करते हुए ये कह रहे हैं, इसलिए उनको किरीटधारी कहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा चीज भी है कि यहाँ पे पंचभूत का सीमा नहीं है लेकिन यहाँ पे तन्मात्र का प्रकाश है। ठीक है। अ और उ मिलके जो अविच्छिन्न एक प्रकार के शब्द का सुनने का जो भाव जो बोध आ रहा है, वो बोध उसको कान में सुनाई दे रहा है कि शंख के बजने की तरह। ठीक है। और जब वो शंख शब्द के सादृश्य में उसी स्थान में स्थापन कर रहा है तो इसको चिंताशील जब कर रहे हैं, इसकी जब चिंता कर रहे हैं तो शब्द मात्र वस्तु शून्य विकल्प अवस्था में वो पहुंच रहा है। ठीक है। तो अनादि और सादि, तो सादि क्या है, जो एक जगह से उत्पन्न हो रहा है और
घूमते फिरते ये करते हुए अपने फिर उत्पत्ति स्थान में आके विश्राम दे रहा है, वो है शादी। तो ये अनुभूति का आरंभ हुआ, अनुभूति चारी पार घूम घाम के आ रहा है, और फिर जहां से आरंभ हुआ उसी पे जाके वो मिल गया। तो ये एक चक्र कल्पना करते हुए उसको देख रहे हैं। तो भ्रम है, लेकिन तब भी ये जगत अतीव सुंदर है। अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आके फिर से अव्यक्त अवस्था में अदृश्य होता है। तो इसीलिए इस जगत का जो वस्तु शून्यता हेतु सुदर्शन चक्र का नाम भी इसी कारण से पड़ा है, घूमता हुआ। ठीक है, ये जो रूप का चमक है, बारंबार जिसमें आत्महारा हो रहा है, आघात का शक्ति है, तो इसीलिए इसको गदा है। ठीक है, गदा। पद्म, पद मतलब स्थान, माँ शब्द ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जम, काल, चंद्र जो भी है। ठीक है, तो इस सबका जो एकत्र अवस्था है वही पद्म अवस्था है। जगत का जो सृष्टि पुष्टि व्यवधान संयम संहार, ये जो मैजिक की तरह जो एक खेल है, उसको ये अपने रूप के छटा में, मतलब ये जगत अपने रूप के छटा में हम सबको मोहित करके रखा है। ठीक है, तो इसीलिए तत्वदर्शी जो ऋषि हैं इसको पद्म का नाम दिया गया है। और इसी को पद्म क्यों कहा गया है, एक दूसरा कारण भी है क्या, कि ये कहाँ पे होता है, उसका दूसरा नाम भी है पंकज। क्यों, मायामय जो पंक अवस्था में ये जन्म लेता है, तो इसलिए इसको पंकज कहा गया है। और इसका दूसरा नाम पद्म भी है। ठीक है, तो इस जगत का जो निदर्शन स्वरूप ये जो पद्म है, ये तो एक साइड में एक जगह पे जो है शंख, चक्र, गदा और पद्म। ठीक है, ये है चतुर्भुज रूप का जो कारण। तो ये जो चार धार में चतुर्भुज में ये है, और माथे पे जो किरीट शोभित है, ये है वासुदेव। ठीक है, मतलब ये जो मिथ्या मायामय जो विश्व है, जो संसार को धारण करते हुए है, वो वासुदेव है। तो वासुदेव का रूप गंभीर अपरिज्ञ अवस्था में है। ठीक है, दूरत्व के हेतु, देख शक्ति के दुर्बलता हेतु रूप शून्य आकाश में भी जिस तरीके से हमको दिखता है कि आकाश नीला है, इस तरीके से उनका रूप भी हमारे पास नीला अवस्था में है। ठीक है, ये समझाने के लिए। तो मतलब इसके लिए ये श्लोक भी आया है कि साधकानां हितायर्थ ब्रह्मणो रूप कल्पना। ठीक है, कि साधक के हित के लिए ब्रह्म का एक रूप कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि यथार्थ यहाँ पे कोई रूप है नहीं, लेकिन अनुभव की ताड़ना में साधक दिव्य दृष्टि में देखते देखते जिस तरीके से नीचे आ रहा है, तो प्रकृतिगत भाव के चलते चलते वो उस विषय को वहां पे लाते लाते सांसारिक एक ऐसा मूर्ति वो गढ़ लेता है, जहां पे वो ये जो पिछले जो हम लोगों ने जो जो यहाँ पे कहा, समष्टि के जो भावमय आकार है, ये वासुदेव आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए भगवान जब पूर्व श्लोक में भीत अर्जुन को देख रहा है, तो उसको अभय देते हुए चतुर्भुज रूप दिखाते हुए पुनः सोम अवस्था में, ठीक है, तत्र वैत्रक पाणी शाखा, ठीक है, उस मूर्ति को पकड़ते हुए आश्वास दे रहे हैं, तो ठीक है चलो सब ठीक है, मैं तुमको वही रूप दिखाता हूँ। अब संतर्पण में उस भाव मनुष्य जो अंतकरण के उपयोगी हो गया है, प्रकृतिस्थ होकर सोम भाव धारण कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच दृष्टिदं मनुष्यं रूपं तव सोमं जनार्दन इदानीमस्मि संवृता सचेता प्रकृतिं गतः।
अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितियों को प्राप्त हो गया हूँ। ठीक है। तो अर्जुन कहा, हे जनार्दन, तुम्हारा ये सौम्य जो मनुष्य रूप मैंने देख लिया, तो अब मैं प्रसन्न चित्त होके, प्रकृतिस्थ होके अब ठीक है। तो हे जनार्दन, ये जो मनोहर मनुष्य मूर्ति मैं तुमको देख रहा हूँ, जिसमें सर्वात्मभूत रूप और नहीं है। ठीक है। मैं प्रकृतिगत हो गया हूँ, मतलब मैं प्रकृति के साथ में मिल गया हूँ। जड़ चैतन्य संजग में जो हो रहा है, जो मेरे साथ हुआ है, प्राकृतिक आवरण के अंदर में आके मेरा जो चित्त धर्माक्रांत हो गया है, उसमें मैं तुमको देख रहा हूँ, अब ठीक है। क्यों? क्योंकि विश्वरूप दर्शन जब मैं कर रहा था, तब जीव भाव चित्ताकाश को अतिक्रम करते हुए चिदाकाश में अवस्थान कर रहा था अभी तक। ठीक है। साधना में हम क्या किए कि हम चित्ताकाश को अतिक्रम कर लिए, अपने चित्त को अतिक्रम करते हुए हम चिदाकाश में अवस्थान कर रहे हैं। ठीक है। तो इस अवस्था में जो प्रत्यक्ष अनुभूत हुआ, उसको तो अब वक्त है सब वर्णना कर नहीं पाए, क्योंकि चित्त का धारणा में अतीत विषय है। ठीक है। अब जब चित्त के धारणा में अतीत विषय है, जब उसको नहीं कह पा रहे हैं, तो क्या हुआ? चित्त प्रसन्न नहीं हो रहा। ठीक है। अब जब चित्त प्रसन्न हो रहा है, क्यों प्रसन्न नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये जो भयंकर मूर्ति मैं देख रहा हूँ, इसमें शांति नहीं हो रहा है, भीत हो रहा हूँ। तो जब विश्व रूप संवरण करते हुए इष्ट देव मनुष्य रूप में जब वो मेरे सामने आ रहे हैं, मेरा भय जा रहा है, चित्त प्रसन्न हो रहा है, प्रकृतिस्थ हो रहा हूँ। ठीक है। क्यों? स्वभावत मनुष्य किस तरीके से, मतलब अभिष्ट दाता को स्वजातीय रूप में अगर देखे, तो समप्राण होने से प्रसन्न होता है। अगर विजातीय रूप में वो दिखे, तो उसमें वो भीत होता है, एलियन हो जाता है वो हमारे सामने। ठीक है। भगवान उवाच, सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानासि षण्मनं देवा आपश्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप को दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। ठीक है। देवगण नित्य इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। क्यों? साधक आत्मज्ञान में उठते हुए, पूर्व पूर्व जो अनुभूति का जो मीमांसा है, उसको करते हुए, अब ये जो अद्भुत रूप ने उसको देखा, ये कठोर साधना से देखा। अब देखा कि उसमें तेजस सुखदारी शरीरधारी कर्मफल भोक्ता देवता जो हैं, वो सब इस रूप के दर्शन में सदा सर्वदा इच्छा करते हैं। क्यों? स्थूल शरीर में जागृत अवस्था में रजोगुण के लिए अगर वो रहता है, तो साधना नहीं हो रहा, क्योंकि देवता में इसका अभाव है। तो इसलिए वो लोग साधना और नहीं कर पाते। अब साधना अगर नहीं कर पाते, तो ये जो अद्भुत रूप है, वो देखने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है। इसलिए देवता भी नहीं देख पा रहे हैं। अहं वेदैन तपसा न दानेन न चिज्जया शक्य एवं विधो दृष्टु दृष्टवानसि मं यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। तो ये वेद समूह द्वारा, ना तपस्वा द्वारा, ना दान द्वारा, ना यज्ञ द्वारा इस प्रकार रूप से नहीं होगा। क्योंकि ये जो मैं हूँ, ऋग साम यजुर्वेद अथर्व, ये अगर कंठस्थ कर लें, तब भी इसका दर्शन नहीं होगा। शरीर को एकदम सूक्ष्म करते हुए, ऊर्ध्व तपादि तपस्या करते हुए वो देख नहीं पाएंगे। अग्निहोत्र आदि यज्ञ में भी वो देख नहीं पाएगा। शशार वगैरह पृथ्वी दान करने से भी वो देख नहीं पाएगा। तो ये जिस तरीके से मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, उसी तरीके से साधना करते हुए भी उस मैं को वो देखना है। इसका और द्वितीय कोई पंथा नहीं है।
ठीक है। यहाँ पे नाहं वेदैन तपसा नादानी न नाचिज्जया, यहाँ पे वेद का जो उदाहरण यहाँ पे है वो कंठस्थ में है। ठीक है, ज्ञान गंड में नहीं है। ठीक है, ये कंठस्थ होकर जब कर रहे हैं, ठीक है, सब कंठस्थ करने से इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिर्फ रट्टू तोता में इसका कोई फायदा नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलेगा, रट्टू तोता होने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा होता क्या है। वक्ता ननायाशक् अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रविष्टं च परन्तपः। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज वाला में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शाक्य हूँ। तो इसमें बोल रहे हैं अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार मुझे परमार्थतः जानना और देखना और मुझ में प्रवेश कर पा रहे हैं। तो साधक अपने साधन बल में जब पराशक्ति को लेते हुए, ठीक है, जब वो पराशक्ति को भी अपने खुद के साथ में जब उसको एकीभूत कर पा रहा है, तब उसको कह रहे हैं परंतप। अब परंतप है तो अब मैं साधना कर रहा हूं, और जब मैं साधना कर रहा हूँ परम तप हो गया हो, तो मुझ में अनन्य भक्ति आ जा रहा है। इसीलिए इसके बाद भक्ति योग शुरू होगा। ठीक है, अनन्य भक्ति आ जा रहा है। तो अब अनन्य भक्ति जब है, विश्व रूपी अहं तत्व, जब मैं उसको तत्व तत्व में समझ पा रहा हूँ, अब जब समझ पा रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरा पृथ्वी तत्व, रस तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इस क्रम में धीरे धीरे उठते हुए आत्मा में उसी प्रकार स्वरूप के बोध भी जन्म गया। तो ये है साधना का कर्मकांड अवस्था। अब जब साक्षात्कार हो गया, विश्व रूप प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, वो है उपासना कांड। ठीक है, अब उस विश्व रूप में प्रवेश कर लिया, मतलब उसी में देखते देखते जब उसी में मैं मिल जा रहा हूं, वो है ज्ञान कांड। उसी में मोक्ष लाभ हो रहा है। तो बिना मुक्ति, बिना भक्ति मुक्ति नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो क्रम, भक्ति साधना का जो क्रम व्यक्त हुआ, अनन्य भक्ति मतलब एकांतिक आग्रह, निर्दिष्ट पथ में आत्म के अनुष्ठान, उससे मुझे मिलेगा ज्ञान लाभ, परोक्ष ज्ञान लाभ, उससे मुक्ति लाभ। ठीक है, तो साधन क्रिया आदि अवस्था के नाम है भक्ति, मध्य अवस्था के नाम ज्ञान, अंत अवस्था मुक्ति। ठीक है, तो साधन क्रिया में आदि जो अवस्था है जब शुरू कर रहे हैं तब है ज्ञान, उसी का जब मध्य अवस्था है तब है, सॉरी, जब आदि अवस्था है वो भक्ति, उसी का जब मध्य अवस्था है वो ज्ञान, उसी का जो अंत अवस्था है वो मुक्ति। तो इसीलिए भक्ति ही मुक्ति है, भक्ति मुक्तिरेव सुनिश्चितः। ठीक है, आखिर मत्कर्मकमृतं परमो मद्भक्तसंगवर्जितः निर्वैरस सर्वभूतेषु यक्ष मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि मदर्थी कर्मानुष्ठान कर रहा है, मैं जिसका परम पुरुषार्थ हूँ, जो मेरा भक्त है, संग वर्जित है, सर्वभूत में शत्रुभाव वर्जित है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आचार व्यवहार जो होगा, उसी से उसको क्या मिलेगा, उसी से उसको मुमुक्षु कहा जाएगा। तो जब ये मुमुक्षु मुझको प्राप्त होगा, तब ये सारभूमि में ये आएगा। हे अर्जुन, जिस तरीके से प्राण चालना करते हुए तुम्हारा क्षुद्र मैं के ऊपर से अपने आप को रखते हुए, वो जो बड़ा मैं हूं उसको सम्मुख में रखते हुए, उस
बड़ा मैं के साथ में मिलने का जो कोशिश कर रहे हो, जिसके एक और कोई दूसरा इच्छा नहीं है, तो गुण के सहित भूत मात्र में ही उसकी कोई प्रकार विघ्न जिसका उत्पन्न नहीं कर पाता है। सब भूत जिसमें के साथ में जिसका विरोध नष्ट हो जाता है, उस वही सिर्फ उस मैं को, उस ब्रह्म को मिलता है, और सिर्फ मिलता ही नहीं, वो मैं ही हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तत्सतीति श्रीमद्भगवती ब्रह्म विद्याया जो शास्त्री श्री कृष्णार्जुनवादे विश्व योगो नामकादेश अध्याय। श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। लोग अभी रिकॉर्डिंग बंद कर लें और उसके बाद देखें क्या करते हैं।